जय हिंद my friends and students. This is Mukesh sir and I welcome to all on my YouTube channel आर्य इंग्लिश क्लासेस। तो गाइज मैं आज फिर आप लोगों के सामने एक नए वीडियो के साथ हाजिर हूँ। मैंने आपको इस आर्य इंग्लिश क्लासेस YouTube चैनल पे वर्ब और वर्ब का सीरीज पढ़ाया है और आज जो मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूँ कि कैसे हम किसी भी कंटिन्यूअस टेंस को आसानी से पहचान सकते हैं। ठीक है, आपको किसी भी कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बस आप वो कंटिन्यूअस टेंस याद रखें और कैसे उसके नाम से उसके स्ट्रक्चर को आज हम डिराइव कर सकते हैं ईजिली और आप कभी नहीं भूलेंगे। आज जब आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो यकीन मानिए कि आप कभी भी है ना कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर आप नहीं भूलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप जो वर्ब के फॉर्म का जो सीरीज है जिसमें मैंने पार्ट 4 होगा वो जिसमें मैंने आपको V4 और V5 के बारे में पढ़ाया है। ठीक है गाइस, तो उसमें V4 को मैंने डिटेल वहाँ पे एनालिसिस करके दिया है आपको कि V4 क्या है और उसके यूसेज क्या है। तो आज मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे किसी भी कंटिन्यूअस टेंस के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, बच्चों के साथ प्रॉब्लम ये होता है कि वो जब ट्रांसलेशन बनाने जाते हैं तो वो स्ट्रक्चर ही भूल जाते हैं। ठीक है, कितना स्ट्रक्चर आप याद कर सकते हैं, तो इसीलिए याद नहीं, ठीक है, उसको समझने और सीखने की कोशिश कीजिए कि वो डिराइव्ड कैसे होता है। तो मैं आपको पहले बता दूं कि आज हम कंटिन्यूअस टेंस के स्ट्रक्चर्स को सीखने वाले हैं। तो मैंने आपको V4 में बताया था और फिर मैं बता दे रहा। कंटिन्यूअस टेंस का मतलब क्या होता है? वर्ब का फोर्थ फॉर्म। कंटिन्यूअस टेंस का मतलब वर्ब का फोर्थ फॉर्म। कंटिन्यूअस टेंस का मतलब वर्ब का फोर्थ फॉर्म। अब मुझे ये भी बता दीजिए कि अब कंटिन्यूअस टेंस होते कितने प्रकार के हैं टोटल? तो गाइज टोटल 6 कंटिन्यूअस टेंस होते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो मैं आपको बता दूं कि कंटिन्यूअस टेंस में वर्ब का जो फोर्थ फॉर्म होता है तो वो कभी भी अकेला यूज नहीं होता है। एक इंफॉर्मेटिव है ना, ये आपके लिए जानकारी हो सकती है कि V4 और V3 ये दो वर्ब के ऐसे फॉर्म हैं, वर्ब के थर्ड फॉर्म और वर्ब के फोर्थ फॉर्म, जो कभी भी किसी भी सेंटेंस में अकेले यूज नहीं होते हैं गाइज। ये हेल्पिंग वर्ब के साथ यूज होते हैं। तो आज हम यही देखने वाले हैं कि किस हेल्पिंग वर्ब के साथ वर्ब का फोर्थ फॉर्म होगा तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस कहलाएगा, किस हेल्पिंग वर्ब के साथ वर्ब का फोर्थ फॉर्म होगा तो वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस कहलाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको ये बात जानना है कि जो V4 है, V4 का मतलब कंटिन्यूअस टेंस और वो यूज किसके साथ होगा तो टू बी वर्ब के साथ, टू बी वर्ब के साथ। अब टू बी वर्ब के, अब जो टू बी वर्ब के कितने फॉर्म्स होते हैं सबसे पहले हम उसको समझ लेते हैं। तो फॉर्म्स ऑफ टू बी वर्ब, फॉर्म्स ऑफ टू बी वर्ब के फॉर्म। तो देखिए गाइस, V1, V2, V3, V4 एंड V5। आपको मैंने बताया है कि टू बी वर्ब का जो फर्स्ट फॉर्म होता है बी, सेकेंड फॉर्म वॉज वर, थर्ड फॉर्म बीन, फोर्थ फॉर्म बीइंग और फिफ्थ फॉर्म इज एम आर, इज एम आर। ये जो आपके टू बी वर्ब के जो फॉर्म हैं, टू बी वर्ब के जो फॉर्म हैं, इसके साथ यदि वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगा हो, इसके साथ यदि वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगा हो तो वो कंटिन्यूअस टेंस होगा। क्या होगा? कंटिन्यूअस। मैं अब ये नहीं कह रहा हूँ कि वो प्रेजेंट है, पास्ट है, कि प्रेजेंट परफेक्ट है, कि पास्ट परफेक्ट है। अभी मैं बोल रहा हूँ कि इसमें से किसी के साथ भी यदि वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगा हो तो वो क्या होगा गाइज? कंटिन्यूअस टेंस होगा। अब आइए, कंटिन्यूअस टेंस टोटल 6 प्रकार के होते हैं। पहला प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पहला कौन सा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो गाइज देखिए, कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है?
वर्ब का फोर्थ फॉर्म, कंटिन्यूअस का मतलब वर्ब का फोर्थ फॉर्म। अब प्रेजेंट, प्रेजेंट तो वी, ये वर्ब के जो पांचों फॉर्म है इसका मैंने आपको नामकरण बता रखा है। V1 का जो नाम है वो प्रेजेंट और V5 का भी जो नाम है वो प्रेजेंट। तो गाइज टू बी वर्ब का जो ये फर्स्ट फॉर्म है तो बी है, बी इसको बेस फॉर्म कहते हैं। तो इसका इस्तेमाल हम मॉडल्स के साथ करेंगे, मॉडल के कंटिन्यूअर को मतलब फ्यूचर कंटिन्यूअस बनाने में। और V5 का भी नाम क्या है? प्रेजेंट। V1 का भी नाम क्या है? प्रेजेंट। और V5 का भी नाम क्या है? प्रेजेंट, प्रेजेंट, प्रेजेंट। तो देखिए गाइज, कंटिन्यूअस का मतलब V4 और प्रेजेंट का मतलब इज एम आर, प्रेजेंट का मतलब इज एम आर, प्रेजेंट का मतलब इज एम आर। तो जब इज एम आर के साथ वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगा हो तो उसको हम क्या कहेंगे? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। क्या कहेंगे? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। दूसरा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। दूसरा क्या होता है गाइस? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो गाइस कंटिन्यूअस का मतलब वर्ब का फोर्थ फॉर्म, कंटिन्यूअस का मतलब वर्ब का फोर्थ फॉर्म। अब देखिए परफेक्ट, परफेक्ट तो परफेक्ट यहाँ पे देखिए V3, परफेक्ट मतलब V3। तो V3 यहाँ पे क्या है? बिन। क्या है दोस्तों? बिन। और मैंने आपको बताया है अभी जस्ट कि V3 और V4 कभी भी अकेले नहीं आता है। तो अब ये परफेक्ट है, तो परफेक्ट में जो V3 आता है वो किस हेल्पिंग वर्ब के साथ आता है? हैव और हैज के साथ, हैव और हैज के साथ। तो ये प्रेजेंट में क्या लग जाएगा? हैव। आपको मैंने हैव वर्ब का भी फॉर्म पढ़ाया है ना कि हैव जो होता है V1 होता है और हैज जो होता है V5 होता है। और हैव और हैज क्या होता है? हैव और हैज क्या होता है? तो प्रेजेंट फॉर्म, परफेक्ट का मतलब बी ना, कंटिन्यूअस का मतलब वर्ब का फोर्थ फॉर्म। बस आपको जो है वर्ब के फॉर्म दोस्तों याद रखने हैं, टू बी वर्ब और टू हैव वर्ब के फॉर्म। और आप किसी है ना कंटिन्यूअस के या परफेक्ट के स्ट्रक्चर को आसानी से याद रख सकते हैं, रटने की जरूरत नहीं, आप खुद डिराइव कर सकते हैं। देखते चलिए अब तीसरा जो है मैं आपको पास्ट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर बता रहा हूं। पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस। तो दोस्तों कंटिन्यूअस का मतलब वर्ब का फोर्थ फॉर्म। अब पास्ट तो देखिए V1 का नाम प्रेजेंट, V2 का नाम पास्ट, V3 का नाम पास्ट पार्टिसिपल या परफेक्ट पैसिव, V4 का नाम प्रेजेंट पार्टिसिपल या कंटिन्यूअस। तो यहाँ पे क्या है? पास्ट, पास्ट। तो V2 को क्या कहते हैं? पास्ट। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? वॉज और वर, वॉज और वर। तो जब हम वॉज या वर के साथ, वॉज या वर के साथ क्या लगा देंगे? V4 लगा देंगे। तो वो क्या कहला जाएगा हमारा? क्या कहला जाएगा हमारा? पास्ट कंटिन्यूअस। क्या कहला जाएगा हमारा? पास्ट कंटिन्यूअस। गाइस आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अब मैं जो पास्ट परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस को बताऊंगा। चूंकि यहाँ पे जगह नहीं है तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब अभी हमने देखा कि पास्ट कंटिन्यूअस, अब देखेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। चौथा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो देखिए गाइज कंटिन्यूअस का मतलब वर्ब का फोर्थ फॉर्म और परफेक्ट है, परफेक्ट है तो परफेक्ट के लिए क्या आ जाएगा? बिन। परफेक्ट के लिए क्या आएगा? बिन। और V3 कभी भी अकेले नहीं आता है। तो पास्ट में आपको टू हैव वर्ब में पास्ट फॉर्म मैंने क्या बताया था? हैड। क्या बताया था? हैड। तो हो गया हैड बिन प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म। ये क्या हो जाएगा? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। चलिए पांचवा तरह का कंटिन्यूअस जो होता है फ्यूचर कंटिन्यूअस। क्या होता है गाइज? फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस। तो कंटिन्यूअस मतलब क्या होता है दोस्तों? वर्ब का फोर्थ फॉर्म। अब मैंने आपको बताया है, मैंने आपको ये बताया कि फ्यूचर कोई टेंस नहीं होता है। फ्यूचर को किससे एक्सप्रेस करते हैं? मॉडल से। और फ्यूचर को एक्सप्रेस करने वाले कितने मॉडल्स होते हैं? केवल और केवल दो, शैल और विल। तो ये हो गया अपना शैल या विल। ये क्या हो गया? शैल या विल। ठीक। और अब बताओ, मैंने आपको वर्ब का जब फर्स्ट फॉर्म बताया था और उसके यूसेज जब बताए थे मैंने आपको, तो वहां पे मैंने आपको बताया था कि दुनिया के जितने भी मॉडल्स हो उसके साथ वर्ब का कौन सा फॉर्म आता है? फर्स्ट फॉर्म। तो बताइए टू बी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म क्या होते हैं? बी। तो इसके साथ क्या लगा देंगे? बी। ये हो गया फ्यूचर कंटिन्यूअस। ये क्या हो गया? स्ट्रक्चर किसका हो गया? फ्यूचर कंटिन्यूअस। अब फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस छठा, फ्यूचर
परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो कंटिन्यूअस का मतलब वर्ब का फोर्थ फॉर्म। परफेक्ट है तो परफेक्ट में यहाँ पे बी का कौन सा वर्ब, बीन, कौन सा फॉर्म आएगा, बीन आएगा, कौन सा फॉर्म, बीन। और फ्यूचर को दिखाने के लिए किसका इस्तेमाल, किस मॉडल्स का इस्तेमाल करते हैं हम लोग, शैल या विल, शैल या विल। और ये जो बीन है वो कभी भी अकेले नहीं आता है, तो बीन किसके साथ आएगा, टू हैव वर्ब के साथ। तो टू हैव वर्ब में, ठीक, टू हैव वर्ब के, तो हैव वर्ब के भी फॉर्म होते हैं, हैव होता है, हैड होता है, हैड होता है, हैविंग होता है, हैज होता है। लेकिन यहाँ पे आप देखिए ये क्या है, मॉडल्स। ये क्या है दोस्तों, मॉडल्स। तो मॉडल के साथ क्या होता है, वर्ब के कौन सा फॉर्म का इस्तेमाल होता है, फर्स्ट फॉर्म का। तो हैव टू हैव वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या होता है, हैव। क्या होता है, हैव, ठीक है। तो शैल या विल प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म। तो ये हो गया फ्यूचर, है ना, परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो गाइज आपने देखा कि कैसे हम आसानी से टू हैव वर्ब और टू बी वर्ब के फॉर्म को याद रखते हुए कैसे अब हम किसी भी परफेक्ट टेंस के जो स्ट्रक्चर होते हैं या किसी भी कंटिन्यूअस टेंस के स्ट्रक्चर को इजीली हम याद रख सकते हैं। इसे याद करने की ज़रूरत ही नहीं, हम आसानी से डिराइव कर सकते हैं और कभी भी भूलने वाली कोई बात नहीं। बस आपको वर्ब के क्या आने चाहिए, फॉर्म आने चाहिए। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर जहां पे भी जिस भी पॉइंट पे आपको कुछ नहीं समझ में आया होगा तो आप कमेंट में ज़रूर कमेंट करके बताएं और आप ये ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। ठीक है, जय हिंद।